नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं TV7 भारत। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से पंजाब में विपासना के लिए चले गए हैं। उनके विपासना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुटकी ले ली है और कहा है कि एक नेता जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, वे इतने व्यापक दल के साथ कैसे यात्रा कर सकता है और किसी राज्य के संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उनके भव्य वीआईपी सुरक्षा की आलोचना की है और ऐसा क्यों कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल केजरीवाल 10 दिवसीय विपासना सत्र के लिए पंजाब गए हैं और कल एक विशाल सुरक्षा काफिले, एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियों और कई लग्जरी गाड़ियों के साथ वे होशियारपुर पहुंचे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के कुछ सप्ताह बाद ही वे विपासना के लिए चले गए हैं। लग्जरी गाड़ियों के साथ उनका काफिला कुछ ऐसा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल को लपेटे में ले लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि विपासना सिर्फ एक बहाना है, उन्हें सत्ता की भूख और वीआईपी कल्चर का नशा है। सुनिए। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद अपने लिए एक माकूल सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको अब ऐशो आराम की और अय्याशी की जो आदत पड़ गई है उसके बिना उनका गुजारा नहीं है। और मुझे लगता है विपासना तो बहाना है। पंजाब में विपासना नहीं, विलासिता है जो उनको चाहिए। ये विपासना नहीं, ये ऐश्वर्य है, जो सहूलियत, जो वीआईपी कल्चर की उनको आदत पड़ चुकी है। और मुझे तो लगता है ये विपासना नहीं, ये वासना है भोग की, ऐशो आराम की, उन सारी सहूलियतों की जो उनको आदत पड़ चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी के आम आदमी होने का दावा अरविंद केजरीवाल करते थे, ये वो हैं जो बिना किसी पद पर रहते हुए भी वीआईपी कल्चर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या होता जा रहा है। पंजाब में जो उठापटक हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है इस विपासना का। तो बेहतर होगा विपासना अगर अरविंद केजरीवाल को करनी है तो अपने कर्मों की करें, अपने कुकर्मों की करें, उन चोरी और लूट और उसके लिए पश्चाताप करें तो बेहतर होगा। सर, आम आदमी पार्टी इस पे कह रही है कि क्योंकि उनके ऊपर थ्रेट है प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स का, सेंटर की तरफ से भी उनको सिक्योरिटी। जिन खालिस्तानियों के घर में बैठ के वो भोजन करते रहे, जिन खालिस्तानियों से चंदा लेते रहे, उनसे काहे का थ्रेट है जी, काहे की धमकियां उनसे? ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि खालिस्तान, जो लोग देश विरोधी ताकते हैं, जो लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों से अरविंद केजरीवाल चंदा लेते रहे, उनकी पार्टी चंदा लेती रहती है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ विलासिता है, भोग है और कुछ नहीं है। एक आम आदमी पार्टी या मैं कहूं आम आदमी के टैक्स के पैसे को लूटने की विपासना है ये। साथ ही दिल्ली के मंत्री और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो कभी वैगनार में एक आम आदमी होने का दावा करते थे, अब बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 100 से अधिक पंजाब पुलिस कमांडो, जैमर, एम्बुलेंस के एक भव्य काफिले में चलते हैं। विपासना के लिए एक वीआईपी महाराजा की तरह चलते हैं। अगर वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तो चुनाव में जो उनकी परीक्षा थी उसमें वे पूरी तरह विफल रहे हैं। सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नज़ारा देखने वाला था। 50 से ज़्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। बीजेपी नेता ने उनकी सुरक्षा परेड के लिए पंजाब सरकार की फंडिंग पर भी सवाल उठाया। तो वहीं दूसरी ओर
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर सत्ता और विलासिता का आदी होने का आरोप लगाया है। सुनिए। देखिए साहब, आप विपासना करो क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक केजरीवाल के ड्रामों को अच्छे से जान गए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता भी केजरीवाल के ड्रामों से वाकिफ हो चुकी है। लेकिन देखना अब ये होगा कि केजरीवाल का ये ड्रामा और कितने दिन तक चलने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम सारी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV7 भारत।